नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों। एक बार आप सबका फिर से स्वागत है गुरुकुल ई स्कूल पर, जहां आज हम लेकर आए हैं यूनाइटेड नेशंस डे के उपलक्ष्य में यूनाइटेड नेशंस के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। तो चलिए जानते हैं। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय संगठन 24 अक्टूबर 1945 को स्थापित किया गया था। संयुक्त राष्ट्र 20वीं सदी में स्थापित दूसरा बहुउद्देशीय अंतर्राष्ट्रीय संगठन था, जो दुनिया भर में दायरे और सदस्यता में था। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर में है व क्षेत्रीय कार्यालय जेनेवा, वियना और नायरोबी में भी है। इसकी आधिकारिक भाषाएं अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी और स्पेनिश है। शांति और सुरक्षा बनाए रखने के अलावा संयुक्त राष्ट्र के अन्य महत्वपूर्ण उद्देश्यों में समान अधिकारों के सिद्धांतों और लोगों के आत्म निर्णय के लिए सम्मान के आधार पर देशों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध विकसित करना, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और मानवीय समस्याओं को हल करने के लिए दुनिया भर में सहयोग प्राप्त करना, मानव अधिकारों का सम्मान करना और उन्हें बढ़ावा देना, और एक ऐसे केंद्र के रूप में सेवा करना जहां देश इन विभिन्न छोरों की ओर अपने कार्यों और गतिविधियों का समन्वय कर सकते हैं भी शामिल है। आइए अब जानते हैं संयुक्त राष्ट्र फाउंडेशन के इतिहास के बारे में। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुई याल्टा बैठक के निर्णय के अनुसार 25 अप्रैल से 26 जून 1945 तक सैन फ्रांसिस्को में संयुक्त राष्ट्रों यानी कि एलाइड कंट्रीज का सम्मेलन आयोजित हुआ। सम्मेलन में जर्मनी के आत्मसमर्पण से पहले से ही संयुक्त राष्ट्र ने घोषणा पत्र पर विचार करना शुरू कर दिया था। जापान के आत्मसमर्पण के पहले 26 जून को 51 देशों ने, जिसमें भारत भी शामिल था, एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। ये घोषणा पत्र 24 अक्टूबर 1945 से प्रभावी हो गया। आइए अब जानते हैं संयुक्त राष्ट्र के कुछ अंगों के बारे में। संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी कि जनरल असेंबली मुख्यतः संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग हैं, जिसमें पहला अंग है जनरल असेंबली यानी संयुक्त राष्ट्र महासभा, दूसरा है सिक्योरिटी काउंसिल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, सेक्रेटरीट संयुक्त राष्ट्र सचिवालय, और लास्ट में है स्पेशलाइज्ड एजेंसीज यानी विशिष्ट एजेंसियां। तो आइए जानते हैं इन अंगों के बारे में विस्तार से। महासभा महासभा एक लोकतांत्रिक संस्था है क्योंकि इसमें सभी राज्यों का समान प्रतिनिधित्व होता है। ये एक तरीके से विश्व संसद की तरह है। ये संयुक्त राष्ट्र का मुख्य विचार विमर्श निकाय है जो मुक्त एवं उदार बातचीत के जरिए समस्याओं के समाधान ढूंढने का प्रयास करता है। ये विश्व का स्थायी मंच एवं बैठक कक्ष है। महासभा की अध्यक्षता एक महासचिव द्वारा की जाती है, जो सदस्य देशों एवं 21 उपाध्यक्षों के द्वारा चुने जाते हैं। इसमें समान मुद्दों पर फैसला लेने के लिए 2/3 बहुमत की जरूरत होती है। महासभा राष्ट्रीय संसद की तरह कानूनों का निर्माण नहीं करता है, फिर भी संयुक्त राष्ट्र में छोटे बड़े, धनी निर्धन और विभिन्न राजनीतिक एवं सामाजिक व्यवस्था वाले देशों के प्रतिनिधियों को अपनी बात करने और वोट देने का अधिकार प्राप्त होता है। महासभा की बैठक प्रतिवर्ष सितंबर माह से होती है। इसी बैठक में विभिन्न अध्यक्ष और कई उपाध्यक्षों का निर्वाचन भी होता है। सुरक्षा परिषद यानी कि सिक्योरिटी काउंसिल संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र के अनुसार शांति एवं सुरक्षा बहाल करने की प्राथमिक जिम्मेदारी सुरक्षा परिषद की होती है। इसकी बैठक कभी भी बुलाई जा सकती है। इसके फैसले का अनुपालन करना सभी राज्यों के लिए अनिवार्य है। इसमें 15 सदस्य होते हैं। 15 सदस्य देश शामिल होते हैं, जिनमें से 5 सदस्य देश चाइना, फ्रांस, सोवियत यूनियन, ब्रिटेन एंड यूएसए स्थायी सदस्य हैं। अन्य 10 चयनित सदस्य देशों का कार्यकाल 2 वर्षों का होता है। ज्ञातव्य है कि कार्य प्रणाली से संबंधित प्रश्नों को छोड़कर प्रत्येक फैसले के लिए मतदान की आवश्यकता पड़ती है।
अगर कोई भी सदस्य अपना वोट देने से मना कर देता है तब इसी वीटो के नाम से जाना जाता है। महासभा के विपरीत इसके फैसले बाध्यकारी होते हैं। आर्थिक प्रतिबंध लगाकर अथवा सामूहिक सैन्य कार्यवाही का आदेश देकर अपने फैसले को लागू करवाने का भी अधिकार प्राप्त है। उदाहरण स्वरूप इसने ऐसा कोरियाई संकट 1950 तथा इराक कुवैत संकट 1950 से 51 के दौरान किया था। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के 54 सदस्य होते हैं, जिसमें 18 सदस्य 3 वर्षों के लिए निर्वाचित होते हैं। सामान्यतः इसकी बैठक साल में 2 बार होती है। ये संयुक्त राज्य और उसकी विशेषज्ञ एजेंसियों जैसे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO, खाद्य एवं श्रमिक संगठन FAO, यूनेस्को, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के कार्यों का समन्वयन करती है। इसके कार्य विकासशील देशों में आर्थिक गतिविधियों में संवर्धन करना, विकास और मानवीय आवश्यकताओं की सहायता प्राप्त परियोजनाओं का प्रबंधन करना, मानव अधिकार के अनुपालन को मजबूत करना, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के लाभों का विस्तार करना, बेहतर आवास, परिवार नियोजन तथा अपराध निस्तारण के क्षेत्र में विश्व सहयोग को बहाल करना। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। न्यायालय की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है। किसी देश के एक से अधिक नागरिक एक साथ न्यायाधीश नहीं हो सकते। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 न्यायाधीश होते हैं, जिनका कार्यकाल 9 वर्षों का होता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हॉलैंड शहर के द हेग में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का निर्णय परामर्श माना जाता है एवं इसके द्वारा दिए गए निर्णय का बाध्यकारी रूप से लागू करने की शक्ति सुरक्षा परिषद के पास है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के द्वारा राज्यों के बीच उत्पन्न विवादों को सुलझाया जाता है, जैसे कि सीमा विवाद, जल विवाद आदि। सचिवालय यानी कि सेक्रेटरीट। संयुक्त राष्ट्र सचिवालय संयुक्त राष्ट्र की प्रशासनिक संस्था है, जिसका कार्य संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्यों का प्रशासनिक प्रबंध करना है। चार्टर में महासचिव के कार्यकाल का कोई प्रावधान नहीं है, परंतु महासभा के द्वारा पारित प्रस्ताव के आधार पर महासचिव की नियुक्ति 5 वर्षों के लिए होती है और वह 2 बार भी नियुक्त किया जा सकता है। विशिष्ट एजेंसी यानी कि स्पेशलाइज्ड एजेंसी। संयुक्त राष्ट्र चार्टर में यह प्रावधान था कि आवश्यकता पड़ने पर इसकी प्रमुख अंगीभूत संस्थाएं अपनी अपनी आवश्यकता अनुसार विशिष्ट संगठन का निर्माण कर सकें। ऐसे संगठनों को विशिष्ट एजेंसियों कहा जाता है, जिसमें मुख्य हैं अंतर्राष्ट्रीय आवर्तक ऊर्जा एजेंसी, अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी, खाद्य एवं कृषि संगठन FAO, यूनेस्को, विश्व बैंक, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO। चलिए अब जानते हैं कि कौन कौन सी स्पेशलाइज्ड एजेंसियां हैं यूनाइटेड नेशन और उनका कार्य क्या है। तो पहली है खाद्य एवं कृषि संगठन, जिसको हम कहते हैं फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि दूसरे शब्दों में अगर इसे कहें तो इसका एक्रोनिम होता है FAO और इसका मुख्यालय है रोम, इटली में, तथा ये 1945 में इसकी स्थापना की गई थी। यह एक अंतरराष्ट्रीय जो कृषि उत्पादन, वानिकी और कृषि विपणन संबंधी शोध विषय का अध्ययन करता है। यह संगठन खाद्य एवं कृषि संबंधी ज्ञान और जानकारियों के आदान प्रदान करने का मंच भी है। दूसरी है अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU, जिसके हेडक्वार्टर जेनेवा, स्विट्जरलैंड, और इसको जो स्थापित किया गया था वो किया गया था 1947 में। अगला है कृषि विकास के लिए अंतरराष्ट्रीय कोष यानी कि इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट,
IFAD। इसका जो मुख्यालय है वो है रोम, इटली में, और इसकी स्थापना 1977 में की गई थी। अगला है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन या अंतरराष्ट्रीय श्रमिक संगठन ILO, जिसका मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। ये अंतरराष्ट्रीय श्रम मानक तय करती है, काम की जगह पर अधिकारों को प्रोत्साहित करती है व रोजगार के उत्कृष्ट अवसरों के लिए प्रोत्साहित करती है। अगली है अंतरराष्ट्रीय मैरीटाइम संगठन यानी कि IMO, जिसका मुख्यालय लंदन, यूनाइटेड किंगडम में है और इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। अगली है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF, और इसका मुख्यालय वॉशिंगटन DC, USA में है और इसकी स्थापना 1945 में की गई थी। ये एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है जो अपने सदस्य देशों की वैश्विक आर्थिक स्थिति पर नजर रखने का काम करती है। ये अपने सदस्य देशों को आर्थिक और तकनीकी सहायता प्रदान करती है। अगला है संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यानी कि यूनेस्को, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाना तथा पर्यावरण संबंधी जानकारी का संग्रहण, मूल्यांकन एवं पारस्परिक सहयोग सुनिश्चित करना है।
अगला है संयुक्त राष्ट्र बाल निधि यानी कि यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड यूनिसेफ, जिसकी मुख्यालय न्यूयॉर्क यूएसए में है और इसकी स्थापना सन 1946 में हुई थी। अगला है संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष यानी कि यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड यूएनएफपीए, जिसके हेडक्वार्टर्स न्यूयॉर्क यूएसए में है और इसकी स्थापना सन 1967 में की गई थी। अगला है शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र के उच्च आयुक्त यानी कि यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज यूएनएचसीआर, जिसके मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है और इसकी स्थापना सन 1950 में की गई थी। अगला है ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय यूएन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम्स यूएनओडीसी, जिसके हेड ऑफिस वियना ऑस्ट्रिया में है और इसकी स्थापना सन 1997 में की गई थी। संयुक्त राष्ट्र के अंतरराज्यीय अपराध और न्याय अनुसंधान संस्थान यानी कि यूएन इंटर रीजनल क्राइम एंड जस्टिस रिसर्च इंस्टीट्यूट यूएनआईसीआरआई, जिसके मुख्यालय ट्यूरिन इटली में है और जिसकी स्थापना सन 1968 में की गई थी। अगला है आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन यूएनडीआरआर, जिसके मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है और इसकी स्थापना सन 1999 में की गई थी। अगला है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी, जिसकी स्थापना 1965 में न्यूयॉर्क यूएसए में की गई थी। ये संगठन करीबन 170 देशों और क्षेत्र में काम करता है। ये संगठन गरीबी उन्मूलन और असमानता तथा बहिष्करण में कमी के लक्ष्य हासिल करने में मदद करता है। अगला है संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय यानी कि यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी यूएनयू, जिसकी स्थापना सन 1972 में टोक्यो जापान में की गई थी। अगला है व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन यानी यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट यूएनसीटीएडी, जिसके मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है और जिसकी स्थापना सन 1964 में की गई थी। ये विकासशील देशों के विकास के अनुकूल उनके एकीकरण को विश्व अर्थव्यवस्था में बढ़ावा देता है। ये एक स्थायी अंतर सरकारी निकाय है। अगला है अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी आईएईए, जिसके मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है और इसे 1957 में स्थापित किया गया था। इस संस्था का उद्देश्य विश्व में परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण उपयोग सुनिश्चित करना है। संयुक्त राष्ट्र मानव निपटान कार्यक्रम यानी कि यूएन ह्यूमन सेटलमेंट प्रोग्राम यूएनएचएसपी, जिसकी मुख्यालय नैरोबी केन्या में है और इसे 1978 में स्थापित किया गया था। अगला एचआईवी एड्स और संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम यानी कि जॉइंट यूएन प्रोग्राम ऑन एचआईवी एड्स, और इसका हेड ऑफिस जेनेवा स्विट्जरलैंड में है तथा इसकी स्थापना सन 1994 में की गई थी। अगला है विश्व खाद्य कार्यक्रम यानी कि WFP वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, जिसके मुख्यालय रोम इटली में है और इसकी स्थापना सन 1961 में की गई थी। इस कार्यक्रम का उद्देश्य युद्ध, प्राकृतिक आपदा और अकाल जैसी आपात स्थितियों में खाद्य सहायता मुहैया कराना है। अगला है मानव अधिकारियों के लिए उच्च आयुक्त का कार्यालय यानी कि ऑफिस ऑफ द यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स OHCHR, जिसके मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है और जिसकी स्थापना सन 1993 में की गई थी। आइए अब जानते हैं कुछ फैक्ट्स जो कि यूनाइटेड नेशन से संबंधित है। UN peacekeeping forces comprises of 116,919 field forces from 123 countries, including India. The UN provides food to 90 million people. The UN was awarded the Nobel Peace Prize in 2001. South Sudan was the last or 193rd member of United Nations.
Two countries are still not the members of UN, namely Palestine and Vatican City. Now some failures of United Nations. First one is Israeli occupations, which is from 1948 till now. Then Kashmir dispute, same year, 1948 till now. Cambodia violence, 1975 to 79. Somali civil war, 1991 till now. Iraq invasion, 2003 to 2011. Syrian civil war, 2011 till now. South Sudan, 2013 till now. And as you all know is very common, coronavirus pandemic, 2019 till now. तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां यूएन यानी यूनाइटेड नेशंस के बारे में। इसमें हमने आपको बताया कि यूनाइटेड नेशंस के कौन कौन से विभिन्न अंग हैं, यूनाइटेड नेशंस का क्या इतिहास है, यूनाइटेड नेशंस के बारे में आपको हमने विस्तार से बताया। यूनाइटेड नेशंस के कितने स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं यानी विशिष्ट एजेंसियां हैं, एक एक अंग के बारे में हमने आपको विस्तार से बताया। तो आप हम लोग को प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि आपको ये जानकारी कितनी महत्वपूर्ण लगी। और अगर आपका इसमें कोई भी डाउट है तो आप वो हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। हमारे वीडियो के राइट हैंड साइड में एक सब्सक्राइब बटन है, तो प्लीज आप उसको जरूर दबाइए। एंड हमारे वीडियो के लेफ्ट हैंड साइड में एक लाइक बटन है, प्लीज आप उसको भी दबाइए। एंड आपको ये वीडियो कैसा लगा, कितना महत्वपूर्ण लगा, तो प्लीज हम लोग को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।